नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरोज देवी ब्लॉग्स 1090 पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सोम प्रदोष व्रत पावन कथा, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली व्रत माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए, टाइम पास ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब कथा को शुरू करते हैं। तो चलिए सोम प्रदोष व्रत की विधि को पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, सोम व्रत की विधि में ये रही कुछ बातें। बहुत जल्दी सुबह उठकर स्नान और साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दिया जलाएं, भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी का पूजन करें, पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं तो और अच्छा है। शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी को जल, दूध, बेलपत्र से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, कथा सुने और आरती करें। इस तरह से ये रही सोम प्रदोष व्रत की विधि। विशेष उपाय भी है दोस्तों, इस व्रत के विशेष उपाय हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं। ये मैं विशेष उपाय बता रही हूँ दोस्तों, जिससे आपके घर की तंगी दूर हो सकती है, आर्थिक स्थिति दूर हो सकती है, मनवांछित फल मिल सकता है। उसके लिए आपको करना है, शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं, 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें, गरीबों को दान दें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींच के बहुत लोग रहते हैं ना, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचते हैं और लास्ट में अंत में उपाय बताते हैं, अंत में मतलब कथा सुनाते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे दोस्तों। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा, सबकी अपनी अपनी मर्जी, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तो ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए सोम व्रत कथा का आपको सुनाते हैं। तो चलिए सोम व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसके जीवन में बहुत दुख थे। उनके पास ना धन था, ना ही कोई सहारा था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था और उनसे प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के कष्ट को दूर करें। एक दिन उसने एक साधु को प्रदोष व्रत के बारे में बताते हुए सुना। साधु ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत कथा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने ठान लिया कि वह भी यह व्रत करेगा। व्रत का प्रभाव शुरू होता है। ब्राह्मण ने पूरे नियम से सोम व्रत करना शुरू किया। वह हर सोमवार को व्रत रखता, भगवान शिव का अभिषेक करता और कथा सुनता। कुछ समय बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। जहाँ पहले दुख ही दुख थे, अब सुख आने लगा। उसी नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। राजा और रानी बहुत दुखी थे। एक दिन उन्हें भी एक ऋषि ने सोम प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने भी पूरे नियम से व्रत
करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ की कृपा देखिए अब दोस्तों, अब भोलेनाथ की कृपा की बारी आई है। तो भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्हें एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। अब चलता है परीक्षा का समय। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। वह रास्ता भटक गया और एक राक्षस के चंगुल में फंस गया। ठीक है दोस्तों, राजमहल में यह खबर पहुंची ही सब दुखी हो गए। जब दरबार में राजमहल में यह खबर पहुंची, सुनते ही सभी दुखी हो गए। माता का विश्वास, राजकुमार की माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की और प्रदोष व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से कहा, हे महादेव मेरे पुत्र की रक्षा करें। तब महादेव का आप चमत्कार देखिए दोस्तों, महादेव तब कैसे चमत्कार करते हैं। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राक्षस का अंत कर दिया और राजकुमार को सुरक्षित वापस भेज दिया। देखें दोस्तों, भगवान शिव की प्रदोष व्रत की कितनी महत्वता है और कितनी गुणवत्ता है इसमें, और कितनी भगवान सुनते हैं हम सबकी। और तो दोस्तों बताइए, इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, सच्ची मन से, सच्चे हृदय से जो विश्वास करके भगवान शिव को जो लोग मानते हैं, उनका व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उनके दुखों का नाश करते हैं, पापों का नाश करते हैं। सोम प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आर्थिक स्थिति और दुखों का नाश होता है। आर्थिक स्थिति, सुख, समृद्धि, ये सब का वास होता है। सुख शांति आती है, रोग कर्ज से मुक्ति मिलती है और कुछ समय बीतने के बाद चमत्कार होने लगा। घर में अन्न आने लगा, जीवन में सुख बढ़ने लगा। लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। उसी नगर में एक राजा रहता था, बहुत धनी था, शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। एक ऋषि ने उनका मार्गदर्शन किया। एक दिन एक ऋषि महल में आए, राजा ने अपनी पीड़ा बताई। ऋषि बोले, हे राजन, तुम सोम व्रत करो, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। तो राजा और रानी ने पूरे नियम से व्रत किया। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। समय बीतता गया, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। राजकुमार बड़ा हुआ। एक दिन वह जंगल में गया और रास्ता भटक गया। वह एक भयानक राक्षस के चंगुल में फंस गया। महल में शोक। जब समाचार महल में पहुंचा तो महल में शोक हो गया, दुखी हो गए लोग। रानी रोकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे रानी ने फिर से सोम व्रत किया, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। बोली, हे महादेव मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र को रास्ता दिखाइए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने राक्षस का अंत किया और राजकुमार को सुरक्षित लौटा दिया। उधर वह ब्राह्मण भी व्रत करता रहा। एक दिन भगवान शिव स्वयं उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कुछ ही समय में वह ब्राह्मण धनवान और सम्मानित हो गया। दोनों कहानियों से यह सिद्ध हुआ
जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोम प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सोम प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है, धन की कमी दूर होती है, तनाव दूर होते हैं, दुख दरिद्रता दूर होती है और मन को शांति मिलती है, धन लाभ होता है, मनोकामना पूर्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रदोष व्रत की कथा आप सबको कैसी लगी? अगर आप सबको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता रानी आप सबका भला करे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है? तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और एक हाइप ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, यह प्रदोष व्रत बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इससे सारे कष्टों का विनाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। जिसके पुत्र नहीं होते उन्हें पुत्र होते हैं, जिन्हें दुख दरिद्र होते हैं घर में उनकी दुख दरिद्रता दूर होती है। और मैंने उपाय बताया ना दोस्तों कि इस उपाय को करने से घर में सुख शांति होती है। वो उपाय आप सभी ज़रूर करिएगा। उस उपाय से घर में सुख शांति, धन वृद्धि और आपके कष्ट में जो मार्गदर्शन होगा, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ठीक है दोस्तों, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आपकी जितनी भी परीक्षा है उसमें आप पास हो जाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए फिर से उपाय बता देती हूँ। दुख दरिद्र दूर करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं। कर्ज की मुक्ति के लिए 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। और घर में सुख शांति बनी रहे, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए गरीबों को दान करें। और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।